अवधारणा हिंदी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग की पहचान करना सीखी। हमने देखा कि किसी शब्द में अगर मूल शब्द का पता कर लिया जाए तो उपसर्ग को आसानी से पहचान सकते हैं। मूल शब्द और उपसर्ग दोनों से मिलकर शब्द बना हुआ होता है, तो इस मूल शब्द को पहचानने पे जो बाकी बच गया वह उपसर्ग हो जाएगा। कई शब्द ऐसे होंगे जिनमें आसानी से मूल शब्द का पता लग सकता है, और कई शब्द जो संधि युक्त शब्द होंगे उनमें मूल शब्द का पता करने के लिए आपको संधि विच्छेद करना होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के सहारे, इसी कॉन्सेप्ट से हम आज उपसर्ग के प्रश्न हल करेंगे। 15 प्रश्न हल करेंगे जो एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम उपसर्ग के 15 प्रश्न आज हल करेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ। तो हमने क्या सीखा पिछले वीडियो में? उपसर्ग की पहचान करने के लिए हमें मूल शब्द का पता करना है। पहले ऑप्शन में देखिए नाखुश, तो यहाँ पे खुश मूल शब्द आसानी से पता चल रहा है। खुश एक शब्द पता चल रहा है जिसका कोई अर्थ है, तो यहां पर देखेंगे क्या बचा, ना बच गया, तो इसमें ना उपसर्ग है। नालायक में हमने देखा लायक शब्द का पता चल गया, तो इसमें ना उपसर्ग है। नापसंद में देखा हमने ना उपसर्ग का, पसंद शब्द का पता चल गया, तो ना उपसर्ग हमने अलग कर लिया। लेकिन यहाँ पे जुक कोई शब्द नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे ये मूल शब्द नहीं होने के कारण यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके ना उपसर्ग नहीं होगा, तो यहाँ पे फोर्थ आंसर हो गया। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो यहां पर आपने देखा कि संधि युक्त शब्दों में उपसर्ग का पता करने के लिए आपको संधि विच्छेद करना होगा। पहला ऑप्शन देखें आप, प्रयत्न, दूसरा प्रबल, तीसरा प्रत्यक्ष, चौथा पराजय। तो यहां पर आपने देखा कि प्रत्यक्ष को कैसे लिखते हैं? प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रति प्लस अक्ष। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। यण संधि से प्रति प्लस अक्ष बनता है। तो अगर आपको संधि विच्छेद करना आता है, मैंने पहले भी कहा था कि उपसर्ग पढ़ने के लिए आपको संधि का ज्ञान जरूरी है, तो अगर आपको संधि आती है, यण संधि से प्रति प्लस अक्ष होता है, तो यहां पर ये प्रति उपसर्ग से मिला हुआ शब्द हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या हो गया? निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास में। अ परोक्ष, यहां परोक्ष मूल शब्द दिख रहा है। अपादान, अपवाद, अपमान, तो यहां पे मान मूल शब्द दिख रहा है, तो यहां पे अप उपसर्ग भी दिख रहा है आपको। अपवाद में आपको वाद मूल शब्द दिख रहा है। अब बचे ये दो ऑप्शन, किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें भी अप और आदान मूल शब्द होता है, ये संधि का उदाहरण हो गया आपके। लेकिन अपरोक्ष में आप देख रहे हैं कि अ उपसर्ग है, यहां पे परोक्ष मूल शब्द आपने पहचान लिया, इस वजह से यहां पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मूल शब्द की पहचान करनी है, मूल शब्द की अगर पहचान कर लिया आपने तो आप उपसर्ग की आसानी से पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग का उदाहरण है। तो अनु उपसर्ग का उदाहरण है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। तो यहां पर आप देखिए अनुदार, इन सबको आप विच्छेद करेंगे तो अनुदार में आप देखेंगे, अगर आपको संधि का ज्ञान है तो आपने दीर्घ संधि में पढ़ा है कि दो ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं, दो ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। तो अनुदित में आपने देखा केवल यहीं पे बड़ा ऊ है, बाकी सब में छोटे ऊ है। तो यहां पर आप देखेंगे अनुदित की संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस उदित से अनुदित शब्द का निर्माण होता है, दो ऊ मिलकर बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। तो यहां पर आपको अनु दिख रहा है, बाकी सब में क्या अन है, अन उदार है, अन उचित है, अन उपयुक्त है। यहां पर क्या है, ये अन उपसर्ग है आपके। फोर्थ ऑप्शन में आपके अनु उपसर्ग है, जिसका अंदाजा कैसे लगाया आपने? आपने संधि विच्छेद कर इसका आइडिया लगाया। अगर आपको संधि का नॉलेज है तो आप आसानी से उपसर्ग को हल कर सकते हैं। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? पर और परा के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि पर का मतलब होता है दूसरों के या दूसरों पर, जहां पर यह अर्थ निकलता है वहां पे पर उपसर्ग होगा, बाकी में परा उपसर्ग होगा। मूल शब्द से देख सकते हैं, यहां पर देखिए आपको पराक्रम में क्रम मूल शब्द दिख रहा है, तो यहाँ पे परा उपसर्ग है। पराभव में भव मूल शब्द दिख रहा है, परा उपसर्ग है। जय मूल शब्द दिख रहा है, परा उपसर्ग है। पराश्रित का क्या अर्थ होता है? दूसरों पर आश्रित, दूसरों के या दूसरों पर जहां पर अर्थ निकल के आ रहा है वहां पे पर उपसर्ग होगा, यहां पर आपके पर उपसर्ग होगा, बाकी सब में परा उपसर्ग होगा। तो परा उपसर्ग नहीं है, नहीं किसमें नहीं है? फर्स्ट में है, यहां पर आपके पर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मैंने बताया कि संधि युक्त शब्दों में आपको उपसर्ग की पहचान करने के लिए संधि विच्छेद करनी होगी, लेकिन उसमें अपवाद स्वरूप बताया कि जो विसर्ग संधि के उदाहरण है जहां पे नी है, तू है, ऐसे
संधि विच्छेद होता है वहां पे आपको विसर्ग रूप उपसर्ग के रूप में काम में नहीं लेना, आपको ये दंत्य स उपसर्ग के रूप में काम में लेना है। यहां पर आया तो कौन सा है, यहां पे तो इस सह का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पर आपको ये सह प्रयोग में लेना है। तो यहां पर देखा आपने सिक्स्थ में निश्चल में कौन सा उपसर्ग है, तो निस उपसर्ग है, यहां नि है उपसर्ग नहीं करना है। संधि विच्छेद पर नि है प्लस चल होगा, लेकिन उपसर्ग में आपको निस उपसर्ग करना है। फिर आप देखते हैं प्रश्न 7, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अन्वेषण में आप देखेंगे अगर आपको संधि आती है तो अन्वेषण की संधि क्या होगी, अनु प्लस ऐषण से अन्वेषण शब्द का निर्माण होगा, तो यहाँ पे आपके अनु उपसर्ग हो गया। किस शब्द में परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग किसमें है, यहाँ पे देखेंगे आपके पराधीन हो गया, परायण हो गया, पराश्रित हो गया, तो इनमें पर उपसर्ग है। दूसरों क्या, दूसरों पर अधीन अर्थ निकल के आ रहा है, यहाँ पे काष्ट एक शब्द आ रहा है और यहाँ पे परा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में परा उपसर्ग हो गया। बाकी सब में दूसरों के दूसरों पर अर्थ निकल के आ रहा है, तो पर उपसर्ग हो गया। निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो मैंने बताया आपको विसर्ग संधि के उदाहरणों में नि है उपसर्ग नहीं करना है, संधि करने पर नि है, दु है और निर्प्राप्त, नि है दु है प्राप्त होते हैं, लेकिन आपको उपसर्ग में नि है दु है ये उपसर्ग नहीं होते हैं, इनकी जगह उपसर्ग होता है, निरुपसर्ग होता है, आपके निरुपसर्ग होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको संधि के सहारे नहीं चलना है, यहाँ पे निर निस स का प्रयोग करना है, र का प्रयोग करना है। तो निर्निमेष शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, निर्निमेष शब्द में निरुपसर्ग होगा। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जो उपसर्ग है उनका अर्थ पूछ लेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि उपसर्ग की पहचान कैसे की जाती है, काफी सारे उपसर्ग है, उनका अर्थ आप एक बार देख लीजिए, आपको अर्थ याद हो जाएगा। तो अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, ये सामने पास विशेष इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, इनको आप बुक से देखकर याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है। फिर से संधियुक्त शब्द आ गया, संधियुक्त शब्दों में क्या करना है, हमें संधि विच्छेद करना है। तो संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, संकल्प का सम प्लस कल्प होगा। यहाँ पे आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि आपको आती है, तो संकल्प शब्द का आप संधि विच्छेद कर उपसर्ग का आसानी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया सज्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। फिर से व्यंजन संधि का उदाहरण, सत प्लस जन से सज्जन शब्द बनता है, तो यहां पर सत उपसर्ग हो गया। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, यहां पर आप देखेंगे कुरूप में आपको मूल शब्द रूप दिख रहा है, तो यहां पे कु उपसर्ग हो गया। कुकर्म में आपको कर्म मूल शब्द दिख रहा है, तो कु उपसर्ग हो गया। कुचाल में आपको चाल शब्द दिख रहा है, तो कु उपसर्ग हो गया। लेकिन कुशल में आपको मूल शब्द नहीं दिख रहा है, तो यहां पे आपके कु उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में आपके कु उपसर्ग है। उद्योग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उद्योग का संधि विच्छेद करेंगे तो आता है उत प्लस योग, उत प्लस योग से उद्योग शब्द का निर्माण होता है। व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, व्यंजन संधि सीखी है तो आपको पता लग जाएगा, इसमें आपके उत उपसर्ग है। विदेशी भाषा के उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। उपसर्ग सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। सभी को आप एक बार देख लेना, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे ला आपके विदेशी भाषा का उपसर्ग है, सर विदेशी भाषा का उपसर्ग है, हम विदेशी भाषा का उपसर्ग है, 49 आपके हिंदी भाषा का उपसर्ग है। तो यहाँ पे आपके सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो उपसर्ग के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला कि आपको मूल शब्द का अनुमान लगाना है कि मूल शब्द, किसी शब्द में मूल शब्द का पता कैसे करें। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आसानी से पता लग जाता है, और जिन शब्दों में आपको पता नहीं लगता उनमें आपको संधि विच्छेद करना है। संधि युक्त शब्दों में तो आपको संधि विच्छेद करना है, और बाकी जो सामान्य शब्द है उनको आप देखते ही अंदाजा लगा लेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो इस तरह से 2 वीडियो में हमने उपसर्ग पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।